सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के सिद्धांत के अंतर्गत आज का यह पहला भाग है वीडियो हमारा। इसके पहले का वीडियो गौतम बुद्ध के जीवन परिचय का नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक क्या होता है, अनीश्वरवाद क्या है, निर्वाण और अनुयायी जो भिक्षुक और उपासक होते थे वे कौन होते थे, त्रिरत्न और उपसंपदा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी। तो बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमें इस त्रिपिटक से प्राप्त होता है जो कि पाली भाषा में है। इसके तीन प्रकार है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं और श्रावकों आदि के आचरण से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के तर्क व संवादों को उपदेश के रूप में संकलित किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। अब जानते हैं अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद क्या होता है? इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, साथ ही साथ यह परिकल्पना है कि यह जगत स्वयं संचालित है और स्वयं शासित है। यह होता है अनीश्वरवाद। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझा हुआ। पाली भाषा में इसके लिए निब्बान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निर्वाण क्या होता है? लालच, घृणा या मृत्यु की अग्नि से मुक्ति मिलना ही निर्वाण कहलाता है। अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनुयायी में भिक्षुक कौन होते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वे भिक्षुक कहलाए, और उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले वे उपासक कहलाए। अब जानते हैं उपसंपदा क्या होता है। तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को ही उपसंपदा कहा जाता है। अब हम जानते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में मुख्य है बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बुद्ध जिन्होंने तार्किक ज्ञान के द्वारा खुद के प्रयासों से बुद्धत्व को प्राप्त किया। धम्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहा जाता था, और संघ भिक्षुओं व उपासकों के संगठन को संघ कहा जाता था। अब हम जानते हैं बौद्ध संगति या सभाएं। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात में ही क्या हुआ, उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगति की प्रथा चली। संगति का अर्थ होता है साथ साथ। तो आगे हम जानते हैं बौद्ध धर्म में मुख्य जो संगति हुई वे कौन कौन से हुए। प्रथम बौद्ध संगति, समय था इसका 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, इसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए और शासनकाल अजातशत्रु उस समय शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में और शासक अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन में, वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष और शासनकाल कनिष्क का रहा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा का एक पवित्र त्यौहार है बौद्ध धर्म का, और इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गौतम बुद्ध के सिद्धांत के और पॉइंट जो बचे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।